आज मैं आपको पनीर की ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी बताने वाली हूँ जो दो पनीर की सब्जियों का कॉम्बिनेशन है, जो रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा ऑर्डर की जाती है और फेमस भी है। वो है बटर पनीर मसाला और कोल्हापुरी पनीर की। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने इस पनीर की सब्ज़ी को बनाया है। आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पैन में 1 चम्मच मैंने तेल डाला है, इसमें 1 चम्मच जीरा डालिए। 4 मैंने हरी इलायची डाली है। दालचीनी के 3-4 टुकड़े डाले हैं, साथ में ही बड़ी इलायची 2 डाली है। ब्लैक पेपर डाले हैं 3 से 4, जिसे काली मिर्च बोला जाता है। 5 से 6 लौंग डालनी है और यहाँ पे मैंने स्टार फूल लिया है तो ये टूट गया था। साथ में ही जावित्री यहाँ पे डालनी है। 3 से 4 काजू डाल देने हैं और 1 तेज़पत्ता डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम हल्के से भून लेंगे। इन सारे मसालों को हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही भूनना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अक्खा धना डाला है। तो यहाँ पे धना जो है ना, मैंने पहले से रोस्ट करके रखा था क्योंकि इसमें कीड़ा पड़ जाता है, तो इसे मैंने सबसे लास्ट में इसीलिए डाला है क्योंकि ये ज़्यादा रोस्ट नहीं करना था मुझे। यहाँ पे मैंने आधा कप सूखे नारियल का बुरादा डाला है, साथ में ही 1 चम्मच तिल भी डाले हैं। फिर से इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। हल्के से अगर भूनेंगे ना तो मसाले का फ्लेवर भी अच्छा आता है और मसाले जलते भी नहीं हैं। तो मसाला जो है बनके तैयार हो गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल के पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद मिक्सर में हम इसे पीस लेंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने 6 लाल कलर के अच्छे से पके हुए टमाटर लिए हैं। पैन में फिर से 1 चम्मच तेल गरम कर लेना है और इन टमाटर को बारीक काट के हमें इस पैन में डाल देना है। यहाँ पे मैंने मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के 2 प्याज लिए हैं। इन प्याज को हमें रफली ही चॉप करना है, बहुत बारीक नहीं काटना है। तो टमाटर को हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, उसके बाद हम कटा हुआ प्याज इसमें डालेंगे। तो ये जो टमाटर है ना, जैसे जैसे पकते जाएंगे वैसे वैसे पानी छोड़ना शुरू कर देंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टमाटर के पानी में ही ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। तो हम ढक्कन रख के इसे पकने देते हैं, तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। तो मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है, एक बार इसे ऐसे ही पीस लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालना है और इसे बिल्कुल चटनी जैसे होती है ना, उसका टेक्सचर आने तक इसे पीस लेना है। अगर आपको ये पेस्ट थोड़ी भी दरदरी सी लगे तो इसे छन्नी से आपको छान लेना है, क्योंकि इसमें हमने खड़े मसाले डाले थे ना, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा दरदरा भी हो सकता है। अच्छे से पीसा नहीं गया तो इसे छन्नी से छान लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्याज और टमाटर अच्छे से पक गए हैं। पूरी तरह से ठंडा करके इसे मिक्सी में डालना है और पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो पनीर लिया है। तो पनीर को हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं, आपको जैसे पसंद हो उस तरह से आप काट लीजिएगा। मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़े नहीं बनाए हैं, मीडियम साइज़ के जैसे होते हैं वैसे ही मैंने इसको काट लिया है। तो पनीर को फ्राई करना है या नहीं करना है ये आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे फ्राई किया हुआ ही पनीर ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। और इससे इसका लुकिंग भी अच्छा आएगा क्योंकि मैं इसे ग्रिल पैन पे ग्रिल करने वाली हूँ। तो इस पे हम सैंडविच हमेशा बनाते हैं, उसी ग्रिल पैन पे मैं इसे अच्छे से रोस्ट करूँगी। तो इससे डिज़ाइन बहुत अच्छी आती है और पनीर की जो सब्ज़ी है ना, वो दिखने में बहुत ज़्यादा फैंसी दिखती है। तो इस तरह से पैन पे मैंने थोड़ा सा तेल या फिर आप बटर भी डाल सकते हो। पनीर को इस तरह से डाल देना है और चारों साइड से हमें इस तरह से इसे रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा रबर की जैसा बन जाएगा ना, तो इसे ठंडे पानी में डाल दीजिएगा और निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल दीजिएगा। तो इससे ये रबर की जैसे च्युइंगम जैसे नहीं बनेगा। अब ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई में 3 से 4 टीस्पून इतना तेल डालिएगा। हरी मिर्च को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, तो ये कच्ची वाली ही हरी मिर्च है, मैंने इसे पीस लिया था। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। एक कटा हुआ प्याज मैंने इसमें डाला है, इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक टमाटर को रफली चॉपर में चॉप कर लिया था, वो डाला है। अब आप बोलेंगे कि ग्रेवी के लिए हमने टमाटर और प्याज तो अच्छे से पका लिए थे और इसे मिक्सी में हमें ग्राइंड भी कर लिया था। तो ये टमाटर और प्याज हमने किस लिए डाले हैं, क्योंकि कोल्हापुरी वेज जो होती है ना, उसका जो टेक्सचर होता है वो दरदरा सा होता है, उसके लिए टमाटर और प्याज अलग से डालने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक मसाले डाले हैं। तो उसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी डाली है, चाट मसाला डालना है, साथ में ही मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला भी डाला है थोड़ा सा। अब यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट 2 चम्मच डालनी है और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए हम चला लेंगे।
अब इसमें जो मसाला की पेस्ट हमने तैयार कर ली थी वो मैंने डाली है और इस पेस्ट को हमें अच्छे से पका लेना है, क्योंकि टमाटर और प्याज जब हम पकाते हैं और फिर उसे ग्राइंड करते हैं तो जो पेस्ट होती है ना वो कच्चा कच्चा सा फ्लेवर देती है। तो इसीलिए हमें इसे अच्छे से पका लेना होता है। और टमाटर और प्याज की जो पेस्ट होती है सेम उसी तरह से कच्चा फ्लेवर देती है। तो इसीलिए ग्राइंड करने के बाद ग्रेवी को अच्छे से पकाना होता है। जब भी आप कोई पनीर की सब्ज़ी बनाओ तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैंने पानी भी डाला है और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। तो ये ग्रेवी आप देख सकते हो जैसे होटल और रेस्टोरेंट में होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ग्रेवी बनके तैयार हुई है। इस ग्रेवी में आपको बटर पनीर मसाला और कोल्हापुरी पनीर इन दोनों का टेस्ट मिलेगा। इसमें स्वादानुसार नमक मिलाना है। एक बार फिर से हम चला लेंगे। अब इसमें मैं किशमिश मिला रही हूँ, क्योंकि किशमिश में खट्टापन भी होता है और मीठापन भी होता है, तो ये टेस्ट को अच्छे से बैलेंस करेगा, इसीलिए मैंने किशमिश डाला है। इसमें मैंने शक्कर नहीं डाली है, आपको लगे तो आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर में थोड़ा दूध मिला के अच्छे से इसे फेंट लिया था, ये इसमें डाला है। तो यहाँ पे आप क्रीम भी डाल सकते हो या फिर घर पे जो हमारी क्रीम निकलती है ना दूध वाली, वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम क्रीम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो थोड़ी बहुत हम यूज़ कर लेते हैं और बाकी डब्बा जो है वो फेंक देना पड़ता है। तो उससे अच्छा है आप मिल्क पाउडर यूज़ कर लीजिए। तो ढक्कन रख के मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लिया है। अब कोल्हापुरी पनीर का टेस्ट देने के लिए हमें इसे तड़का लगाना पड़ेगा। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसमें 1 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर डालना है, जिसमें कलर भी हो। तो ऐसा लाल मिर्च पाउडर अगर आप डालोगे तो ग्रेवी का रंग बिल्कुल कोल्हापुरी पनीर के जैसे ही आएगा। और इसका जो टेस्ट है बटर पनीर मसाला और कोल्हापुरी पनीर, इन दोनों का टेस्ट आपको इस ग्रेवी में मिलेगा। ऊपर से हमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है और ये ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो ये कॉम्बिनेशन वाली ग्रेवी आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये ग्रेवी मेरे घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसीलिए मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की है। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए। आज तक आपने इस तरह की ग्रेवी कभी नहीं खाई होगी। आप एक बार नहीं बार बार इसे खाना पसंद करोगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ अगर आपको आगे भी देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही जो साइड में बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो ऐसी ही नई नई रेसिपी जब भी मैं अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। ऊपर से थोड़ी मैंने कसूरी मेथी डाली है। तो इस पनीर को मैंने सेपरेटली सर्व किया है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसके ऊपर ऐसे स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोयला लिया है, इसे गरम करके इसके ऊपर से मैंने बटर डाला है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा स्वाद अगर आपको चाहिए तो इस तरह से आप इसको धुआं भी दे सकते हो। तो 2 से 3 मिनट के लिए ढक के इसे रख दीजिएगा। गैस बंद करने के बाद आपको ये प्रोसेस करनी है। तो देखिए ये स्मोकी फ्लेवर वाला बटर पनीर मसाला प्लस कोल्हापुरी पनीर बनके तैयार हो गया है। आप एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए। पसंद आई होगी तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी ऐसी एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।